रोडकेला की बेटी सीरिन नाज को खटकूल बहाल में साजिश के तहत कत्ल के बाद पुलिस को गुमराह कर उसे दफना दिया गया। दरिंदगी भरी इस वारदात के राजफास के बाद समाज में आक्रोश व उबाल है। हत्या के तीसरे दिन थर्सडे द 29 अगस्त की शाम मृतका के मायके वालों की लिखित शिकायत कुतरा थाना में दर्ज हुई। राजगांगपुर के एसडीपीओ अभिषेक पानीग्रही के हस्तक्षेप के बाद मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को खटकूल बहाल कब्रिस्तान को पुलिस छावनी में तब्दील कर सीरिन के लाश को कब्र से निकाला गया। शव क्षतिग्रस्त होने से राजगांगपुर मेडिकल में पोस्टमार्टम संभव नहीं होने से शव को सुंदरगढ़ जिला मेडिकल भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने मृतका सीरिन के पति व ससुराल वालों पर निगरानी बढ़ा दी गई। इस घटना को लेकर अंचल में तनाव व आक्रोश बना हुआ है। सीरिन के भाई वसीम अकरम ने बहन की साजिश के तहत हत्या का दावा करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। रिपोर्ट राजगांगपुर से अब्दुल रजाक खान की, जन संवाद न्यूज़ 360। मेरा नाम वसीम अकरम है। मैं रोडकेला में रहता हूँ और मेरा अब्बू का नाम है मोहम्मद अली और मेरी अम्मी का नाम है यास्मीन परवीन। और मेरे बहन का शादी हम खटकूल घर में किए थे मनोवर रज़ा के साथ। उसके बाप का नाम है मोबिन रज़ा। 27 तारीख को फ़ोन आया था मेरे पास। 27 तारीख को फ़ोन आया था 2:40 में 2:40 में फ़ोन आया मेरे पास कि आपका बहन का वसीम, आपके बहन का ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वो चक्कर मार के गिर गई, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम उसको बोले कि अपोलो हॉस्पिटल रोडकेला लेके आ जाइए, हम लोग दिखा देंगे। तो वो क्या करे, फ़ोन काट दिए, देख के बोलकर फ़ोन काट दिए। उसके बाद में फिर 15 से 20 मिनट के बाद मेरा पास फिर रिटर्न फ़ोन आ रहा है कि डेथ कर गई है। ठीक है, डेथ कर गए वसीम। तो फ़ोन फिर हम पूछे कैसे, क्यों, क्या हुआ? तो बोला आओ सब आ जाओ, तुम लोग वहाँ पर देख लोगे यहाँ पर। तो फ़ोन तुरंत बात करने नहीं दिया मेरे को, फ़ोन काट दिया। फिर हम कॉल कर रहे तो काट दे रहा, उठा रहा नहीं है लोग। ठीक है, कोई नहीं उठा रहा है, काट दे रहा, ना ही बेटा उठा रहा, ना ही बाप उठा रहा उसका, वो काट दे रहा। तो हम लोग पहुँचे तुरंत एकदम। कितना बजे पहुँचे? लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। 5 बजे के अंदर में हम लोग पहुँच गए थे। 5 बजे हम लोग जो समझिए 5 बजे पहुँचे जैसे हम लोग, तो कार का गेट खोलने के बाद हम डायरेक्ट अपने बहन के पास गए। बहन के पास जाने के बाद तो चादर फेस में ओढ़ा हुआ था और उन लोग का पूरा मजमा लेडीज का था, पूरा लेडीज का मजमा था। मेरा हम लोग की तरफ से सिर्फ मेरा फ्रेंड सहवाज था और हमारे पापा थे और मेरा 2 फ्रेंड था, बस ये और ये था हम लोग से। तो ये लोग मेरे पीछे थे और हम आगे थे। तो हम रोते हुए उस हालत में नहीं थे कि हम दौड़े, रोते हुए दौड़े, देखे अपना बहन का हाथ जैसे लगाए हम अपने बॉडी में, अपने बहन का फेस में देखने के लिए, चादर जैसे हटाए। तो वो लोग का पीछे लेडीज 2-3 मेरे को पकड़ के डायरेक्ट उठा दी, बोली छूने का नहीं है, गैर महरम को छूने का नहीं है। सेकंड का बाद मेरा दिमाग वहां पर काम नहीं किया और पीछे से उन लोग की तरफ का कोई लड़का आया और मेरे को बाहर लेके गया। बाहर ले जाने के बाद वहां पर ही हम खड़ा हुए थे, सिर्फ 3 मिनट हुआ होगा मेरा वहां खड़ा हुए। और वहां से कोई 2 आदमी आता है उन लोग की तरफ से। आने के बाद बोलता है कि इधर आओ वसीम, ऐसा सा बात है, रोइए मत, बाबू का तो होना का था, डेथ कर गई, उसका हार्ट चौक कर गया है और बीपी लो हुआ था तो हार्ट चौक कर गया, ऐसा ऐसा है। तो हम बोले चलिए। वो डायरेक्ट बोलता है कि ऐसा सा बात है, फोन आ रहा है थाना से फोन आ रहा है और थाना से फोन आ रहा है पोस्टमार्टम के लिए कि पोस्टमार्टम करना है। बोल रहा है कैसे बहन का पोस्टमार्टम होने देगा, चलो नेचुरल मौत हुआ है बाबू, बहन का पोस्टमार्टम होने नहीं देना है, चलो तो साइन उन कर दोगे और जो भी है वहाँ पर बता दोगे कि क्या क्या हुआ था। तो मेरे को जो बताया था नेचुरल, हमको बहन का शक्ल देखने नहीं दिया, मेरा बहन का शक्ल देखने नहीं दिया और लेके चले गया तुरंत। मेरे को तुरंत गाड़ी में बैठा के तुरंत लेके चले गया मेरे को वहाँ पर ही थाना। ठीक है, थाना लेके गया मेरे को, कुतरा थाना। वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ से पहले से 2 मौजूद थे, वो लोग आदमी 2 मौजूद थे, स्टेटमेंट रेडी करके रखे हुए थे। हमको क्या क्या बीच का पढ़ाए मेरे को। ठीक है, हम उस हालत में नहीं थे कि हम पढ़ सके या देख सके हम। ठीक है, उन लोग का आदमी संभाल रहा था, मेरे लड़का लोग जो है संभाल रहा था। ये लोग फिर मेरे को साइन वन सब करवा दिए। टोटल साइन वन कराने के बाद टोटल फिर कुतरा का एसडी और थाना इंचार्ज वो हम लोग को बोले कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, आराम से ऐसा ऐसा बात है, तो आप रेडी है? तो हम बोले सर नेचुरल डेथ बोल रहे हैं, नेचुरल डेथ है और
तबीयत भी उसका मतलब खराब है बोला, और बीपी लो हो गया है, चक्कर मार के बेहोश हो ये डेथ कर गई है, हार्ट चौक हो गया बोला। उसके बाद में फिर वहाँ से साइन उन करा के हमको लेके आ गया, जब तक मेरा फैमिली वहाँ तक पहुँचा नहीं था। जब हम घर पहुँचे, जब पहुँचे तो देखे 10-15 मिनट के बाद मेरा फैमिली लोग वहाँ पर ही, लेडीज़ लोग मेरा घर का लेडीज़ लोग जब वहाँ पहुँची, तो उसके बाद जब वहाँ पर ही वहाँ का लेडीज़ लोग, मेरा घर का लेडीज़ लोग को, मेरा बहन लोग जो वहाँ सब पहुँची, तो उसको फेस खोलने नहीं दे रहा था। उन लोग घर का लेडीज़ लोग फेस खोलने नहीं दे रहा, रुके फेस मत खोलिए। तो वो लोग बहसबाजी, मेरा घर वाला का लेडीज़ लोग बहसबाजी करने लगे और खूब मतलब ये करने लगे, तो फेस खोलने दिया तो यहाँ पर ही पूरा राउंड सा पूरा गर्दन में मतलब ये था, पूरा दाग था। उसके बाद फोटो मेरा बहन लोग सब वहाँ पर फोटो ली। फोटो लेने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, हमको फिर बुलाया गया, अंदर गए, बाहर क्या भाई ऐसा सा बात है आके देखिए। तो हमको फिर गए, देखे, फोटो भेजा गया, फोटो देखे। फोटो देखने के बाद बाप बेटा को खोजने लगे हम लोग। वहाँ पर ही बाप बेटा और उसका बड़ा भाई कोई नहीं था, वहाँ पर ही कोई नहीं था। पता चल गया लेडीज लोग को, उन लोगों को पूरा पता चल गया, उन लोग वहाँ पर ही कोई नहीं था। फिर हम लोग उन लोगों को खोजने निकले, फोन करे, मेरा बार बार फोन काट दे रहा है, उसका हस्बैंड भी फोन काट दे रहा है, उसका बाप भी फोन काट दे रहा, फोन नहीं उठा रहा है। तो खूब खोजे, तो 15-10 मिनट के बाद फिर आया। आने के बाद पूछी हुआ, पूछने के बाद हम जब बताए कि क्या क्या मसला है बताइए, तो बोला वही हुआ है, वैसी हुआ है, हार्ट चौक कर गया था, हम लोग लेके चले गए हैं, हम तुमको फ़ोन किए, तो यही सब बात हम पूछने लगे उससे। तो बोला फिर हम जब फोटो दिखाए उसको कि देखो ये सब फिर क्या है, जब हम फोटो दिखाए तो ये सब क्या है, तो बोला पलंग का कॉर्नर में से लटकी हुई थी। पहला बोला पलंग का कॉर्नर से लटकी हुई थी, पहले बोला कि कैसे फंसी हुई थी, कपड़ा फंसा ली, ऐसा लटकी हुई थी, ये 2-3 ठोबट ऐसे बोला। उसके बाद में फिर बोला फिर बोला कि हम बोले लटकी हुई थी कैसे, पहले से कैसे, नहीं पहले हम और भाभी गए ऊपर, हम और भाभी ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हम और भाभी ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद दोनों गेट, पहला रूम का गेट आता है, हॉल का गेट आता है, फिर रूम का गेट आता है। तो हॉल वाला गेट में वो लोग नॉक किया, बाबू रो रहा था, ठीक है, बाबू रो रहा था, हॉल गेट खोल कर बाबू रो रहा था। तो बाबू जो है मेरा भगना छोटा वाला, वो गेट को लॉक था, तो आप तोड़े कैसे, वो बोला तोड़ के अंदर हम घुसे खेल के, तो बोला खुल जाता। अंदर देखे तो सलीना लटकी हुई, मेरा बहन लटकी हुई है, उसको हम और भाभी, बड़ी भाभी उसको उतारे हैं और बेड में सुलाए है, ठीक है, उतार के सुलाए है बोले। फिर हम लोग बोले ठीक है, ये सब मसला हुआ है। फिर इंक्वायरी करने लगे, ये लोग मट्टी मंजिल पूरा ताबूत सब रेडी करके इन लोग पहले से रखा हुआ था, गुस्सू का तैयारी करके टोटल पहले से रखा हुआ था, A to Z सब कुछ करके A to Z रखा हुआ था। मेरा फैमिली नहीं आया सही से, मेरा रिश्तेदार नहीं आया, मेरा रौलकेला इतना बड़ा, संबलपुर, हर जगह मेरा रजगामपुर, या पूरा मतलब हर जगह मेरा खानदान भरा हुआ, किसी को मैं मोहम्मद शहबाज अख्तर, रौलकेला कुरैशी मोहल्ला के रहने वाले। ये मेरा दोस्त है वसीम अकरम। इसका कॉल आया मेरे पास 4:10 में कि ऐसा बात है, हम लोग को जाना है। वो लोग बोला है तबीयत ख़राब है, वो लोग हॉस्पिटल लेके जा रहा है। फिर इसका 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद कॉल आया कि वो लोग बोल रहे हैं डेथ कर गए। फिर हम लोग यहाँ से तुरंत निकले, हम लोग वहाँ पहुँचे जब हम लोग, तो ये सब 1 घंटा के अंदर वो लोग कफन उफन सब रेडी करके, ताबू दूबू सब धो धा के रेडी करके रखा हुआ था। तो हम लोग उससे वही हम लोग नोटिस किए कि ये सब रेडी करके क्यों रखे हुए, उसका घर वाला कोई पहुँचा नहीं, आप सब रेडी करके क्यों रखे हुए, ये सब सवाल जवाब हुआ। फिर हम लोग को बॉडी देखने नहीं दिया। तो फिर हम लोग का जब घर का लेडीज़ लोग आए, तो हम लेडीज़ लोग को बोले कि आप लोग देखो, बॉडी को रिसर्च करो। तो वो लोग देखे तो यहाँ दाग था। और फिर मैं बुलाया, वो इसका जो बहनोई है, लड़की का हस्बैंड को बुलाया। मैं बोला ये दाग क्या चीज़ का है। उससे पहले मैं उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। बोली नहीं, हम रूम गए तो वो सोई हुई थी, उठाए तो नहीं उठी। तो उसको बुलाए, तो हम बोली ये दाग कैसे हुआ। तो वो हमको बोला कि हम रूम गए थे तो वो ऐसे करके लेटी हुई थी। तो हम बोले आप तो हमको बोले कि वो सोई हुई थी, तो ऐसे लेटी हुई थी। तो बोला हाँ। तो हम बोले पलंग स्क्वायर था कि गोल था। बोला स्क्वायर था। बोले स्क्वायर रहेगा तो यहाँ कहीं दाग आएगा, ऐसे नहीं आएगा दाग। वो हो गया। फिर वो उस बात में आर्गूमेंट होने लगा। तो उसके बाद बात होते तो ये लोग रात में हम लोग को 1 बजे बताया। जब हम लोग देखे दाग हो, तो ये लोग बार बोल रहा था कि 8 बजे डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाएंगे। तो हम लोग फिर जब दाग देखे, हम लोग बोले कल होगा, जो भी होगा कल होगा।
फिर रात में हम लोग एक मीटिंग बैठा, हम लोग जब बोले कि पोस्टमार्टम हम लोग कराएंगे, तब वो लोग रात को 1 बजे कि 12 बजे हम लोग को बोले कि नहीं वो ना सुसाइड था। हम लोग बोले क्या हुआ था, वो बोले कि वहाँ हम लोग रूम गए थे, देखे वो फांसी में लटकी हुई थी। हम उनको क्वेश्चन किए कि फांसी में कैसे लटकी हुई थी वो, तो वो बोला कि वो चुन्नी था, तो चुन्नी होता है मोटा, इस पे जो दाग था, मेरे पास जो फोटो इसमें जो दाग था वो रस्सी का दाग था, तो इसमें वो स्टेट फंस गया। उसके बाद हम पूछे कि रूम में पहले कौन गिरा, वो बोला हाँ मैं मेरा भाभी उसको उतारे। नहीं, चुन्नी को किस में बांधे? चुन्नी को पंखा में बांधा हुआ था, गला में बांध के पंखा में बांधा हुआ था। फिर बोला कि हमने उसको उतारा कौन, बोला हाँ मैं मेरा भाभी उतारे। तुरंत हम लोग गए भाभी से पूछे, तो भाभी भी पूरा डरे हुई आई थी। वो बोली कि हम वॉशरूम में थे तो वो हमको आवाज़ दिए, तो हम बोले आपको आवाज़ दिए तो आप गए तो क्या देखे, बोली हम गए तो देखे वो डेड बॉडी नीचे रखा हुआ था। तो उसका हस्बैंड हम लोग को बोला कि हम और मेरा भाभी मिल के उतारे। तो ये बार बार उन लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो रहा था, बार बार चेंज हो रहा था स्टेटमेंट, इसलिए फिर सारा बात तो हो गया। उसके बाद बोले हम लोग फिर डिमांड किए कि बच्चा, हम लोग को बच्चा चाहिए। उसके बाप फादर बोले मोबिन रजा, वो बोले कि ठीक है बच्चा हम लोग आपको दे देंगे। तो ये फिर जब हम लोग डेड बॉडी को दफना दिए तो ये लोग उस टाइम सोचा कि अब तो बॉडी दफना दिए, अब इन लोग कुछ नहीं कर सकता है बोल के फिर वो लोग हमसे बॉडी दफनाने के बाद कब्रिस्तान से जब हम लोग घर आए बच्चा को लेने, तो वो लोग हम लोग से मिसबिहेव करने लगा। मिसबिहेव करके फिर बच्चा भी नहीं दिया, धक्का धुक्की करके उस टाइम मेरा कॉलर भी फटा था शर्ट का, फिर तलवार भी लोग निकाल दिया था। हम लोग वहाँ थे 20 से 30 जन थे, अब वो लोग पूरा गाँव एक साइड होके पूरा तलवार निकाल लिया था, वो लोग निकाल लिया था। तो फिर हम लोग को वहाँ पर सब कुछ करना नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग गए प्रशासन के, वहाँ से निकल कर हम लोग घर आए के अपना मीटिंग किए। वहाँ पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग वहाँ पर डर गए थे क्योंकि वो मॉल सिचुएशन वहाँ पर अलग हो गया था। फिर हम लोग घर आके मीटिंग किए, फिर हम लोग थाना है, फिर प्रशासन एसडीपीओ सर, IIC सर, ये लोग हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए। और यहाँ के जो CM है उनसे हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग को न्याय दिलाए। ये आज इसलिए हो जाए कि कल को किसी और लड़की के साथ ये चीज़ नहीं है।